will be fine. So we are reading chapter 4, what books and burials tells us of history. Okay, so let's continue. फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस मीन्स लोगों की सामाजिक असमानताओं, डिफरेंसेस मीन्स क्या होता है, असमानताओं के बारे में पता करना. सो आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विथ अ स्केलेटन probably belonged to the dead person. Sometimes more objects are found in one grave than in other. Find Brahmagiri on map 2 in page number 13. Here one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles, and 1 conch shell. Other skeletons have only a few pots. These finds suggest that there was some difference in status amongst the people who were buried. Some were rich, other poor, some chiefs, other followers. ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि स्केलेटन के साथ, स्केलेटन का मीन्स होता है कंकाल, है ना, हड्डियों का जो ढांचा होता है. ठीक है, तो कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी. कभी कभी एक बरियल की तुलना में दूसरी बरियल जो कब्र है ना, उसमें ज्यादा चीजें मिलती हैं. ठीक है, तो यहाँ ब्रह्मगिरी के बारे में बताया गया है, तो वो आप फाइंड करेंगे इन पेज नंबर 13. ओके, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 मतलब 33 सोने के बीड्स, स्टोन बीड्स, गोल्ड बीड्स, सॉरी गोल्ड के मोती कहा जाए, है ना, मन के 33 सोने गोल्ड के बीड्स और क्या पाए गए हैं, 2 स्टोन बीड्स पाए गए हैं, 4 कॉपर बैंगल्स, तांबे की चूड़ियां, एंड 1 कॉन्च शेल मीन्स शंख. और एक दूसरे स्केलेटन में के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं. तो ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति, ठीक है, उसमें डिफरेंस को दर्शाता है. कुछ लोग रिच थे तो कुछ पुअर, कुछ लोग लीडर थे तो कुछ फॉलोअर्स. ओके, सम चीफ को भी हम लीडर ही कहते हैं. वर सम बरियल्स स्पॉट्स मीन्ट फॉर सर्टेन फैमिलीज, क्या कुछ बरियल मीन्स कब्र, ठीक है, खास परिवारों के लिए थी. समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन. These indicate that people, perhaps belonging to the same family, were buried in the same place, though not at the same time. The bodies of those who died later were brought into the grave through the portholes. Stone circles or boulders placed on the surface probably served as signposts to find the burial site, so that people could return to the same place whenever they wanted to. कभी कभी मेगालिथ्स, महापाषाणों में एक से ज्यादा कंकाल मिले हैं. ओके, स्केलेटन मिले हैं, तो वो ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही फैमिली के लोगों को एक ही प्लेस पर अलग अलग समय दफनाया गया था और बाद में मरने वालों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया गया होगा. अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया था पोर्ट होल, है ना, मेगालिथ्स के अंदर एक पोर्ट होल था. ठीक है, तो वहां से कहाँ ले गया, बाकी बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था. तो ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, साइंस का. ओके, जहां लोग आवश्यकता अनुसार डेड बॉडीज को दफनाने दोबारा आ सकते थे. ओके, नाउ अ स्पेशल बरियर एट इनाम गांव. इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र. ओके, तो इनाम गांव भी आप ढूंढे पेज नंबर 13 में ही, मैप 2 में ढूंढे. ठीक है, ये भीमा की ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है. इस जगह पर 3600 से 2700 ईयर्स एगो मतलब 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे और यहाँ एडल्ट लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था. गड्ढे में सीधा लिटा देते थे और दफना देते थे. उनका सिर जो था वो उत्तर की ओर होता था, नॉर्थ साइड, और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था. तो ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए बॉडी के पास रख दिए जाते थे, है ना. एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में, 5 रूम वाले मकान के
आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक से, एक बॉक्स में दफनाया गया था। 4 पैरों वाले मिट्टी की एक बड़े बॉक्स में दफनाया गया था। और बस्ती के बीच में बसा ये घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। और यहाँ पर जो डेड बॉडी थे उसके पैर जो थे वो मुड़े हुए थे, है ना। सोचो, घर के अंदर ही। तो क्या आपको लगता है कि ये किसी चीफ या लीडर की डेड बॉडीज रही होगी? तो आप अपना रीजन यहाँ देख सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल्स अस, मतलब कंकालों के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। तो अब मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, आप सुनिएगा कि छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है ना। स्केलेटन को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के स्केलेटन के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि स्केलेटन किसी मेल का था या फीमेल का था, वुमेन का था या वुमेन का था? तो कभी कभी लोग स्केलेटन के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कंकाल के साथ ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, गहने मिलते हैं, तो कई बार उसे वुमन का स्केलेटन मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ भी समस्याएं हैं। अक्सर मेंस भी पहले ऑर्नामेंट्स पहनते थे, पुरुष भी पहनते थे। तो स्केलेटन का जेंडर पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। ओके, तो चूंकि वुमेन्स बच्चों को जन्म देती हैं, इसीलिए उनका पेल्विक एरिया का मतलब होता है कूला, है ना, बैक पोर्शन जो कहलाता है, ठीक है, वो मेंस से ज्यादा बड़ा होता है। तो ये समझ स्केलेटन के मॉडर्न स्टडीज पर बेस्ड है। ओके, तो आज से लगभग 2000 ईयर्स एगो चरक नाम के फेमस फिजिशियन, है ना, वैद्य हुए थे। उन्होंने मेडिसिन, ओके, चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 बोन्स होती हैं और ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की, मॉडर्न एनाटॉमी, ओके, आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 बोन्स से काफी ज्यादा है। तो चरक ने अपनी गिनती में टीथ, बोन्स के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। ठीक है, तो आपके अनुसार बॉडी के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी, ये पता लगाएं। नाउ ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। Archaeologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulses, millets, peas, and sesame, bones of a number of animals, many bearing cut marks that show they may have been used as food, have also been found. तो इनाम गांव में आर्कियोलॉजिस्ट को व्हीट मीन्स गेहूं, बार्ले मीन्स जौ, राइस मीन्स चावल, पल्सेस मीन्स दाल, है ना, मिलेट्स मीन्स बाजरा, पी मीन्स मटर एंड सीसम मीन्स तिल के सीड्स मिले हैं। और कई एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं। कई बोन्स पर तो काटने के निशान से ये अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। काऊ, बफेलो, गॉट, शीप, डॉग, हॉर्स, एश, सांभर, पिग। ओके, यहाँ पर एश जो है वो गधे को कहा गया है ना, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड मंगूस। ओके, इन सब की फिशेस, क्रोकोडाइल, टर्टल, बर्ड्स, क्रैब, इन सब की बोन्स भी पाए गए हैं। तो ऐसे एविडेंस मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स मीन्स होता है खजूर, और कई तरह की बेरीज मीन्स रस भरी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, कलेक्ट की जाती थी। ओके,
नाउ एल्सवेयर, अन्यत्र। तो ये देखिए आपको एक पिक दिखाई गई है यहाँ पर। एटलस में आप चीन को देखें तो लगभग 3500 ईयर्स एगो, 3500 साल पहले हम यहाँ की राइटिंग के सबसे पुराने एग्जाम्पल पाते हैं। ठीक है, ये एनिमल्स की बोन्स पर लिखा गया था, देख सकते हैं ये बोन है, साइड में दिखाया गया है, बोन्स पर लिखा गया था और इन्हें भविष्यवाणी करने के लिए, प्रेडिक्ट द फ्यूचर, ओके, भविष्यवाणी करने वाली बोन्स कहा जाता है, क्योंकि ये मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं, फ्यूचर बताती हैं। राजा लोग स्क्राइब्स से इन बोन्स पर क्वेश्चंस लिखवाते थे, क्या वे बैटल्स जीतेंगे, क्या ग्रेन्स अच्छी प्रोड्यूस होंगी, क्या उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी। ठीक है, फिर इन बोन्स को फायर में, आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। ठीक है, तो प्रिडिक्ट करने वाले जो होते थे, है ना, भविष्यवक्ता, ठीक है, इन दरारों को, क्रैक्स को बड़े ध्यान से देखकर प्रिडिक्शन करते थे, है ना, भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद आप भी सोच रही होंगी कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते रहे होंगे, है ना, जो प्रिडिक्ट करते थे फ्यूचर को। तो ये किंग्स शहरों में महल बनाकर रहते थे, सिटीज में पैलेस बनवा कर रहते थे। उन्होंने बहुत सारी दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए ब्रॉन्ज वेजल, है ना, मीन्स कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे आयरन का यूज करना नहीं जानते थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किंग और इन किंग्स के बीच कोई एक डिफरेंस बताइए। तो ये आप फाइंड करेंगे। ओके, यहाँ आपका लेसन कंप्लीट होता है। टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन।